स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 100 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्न करेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 700 प्रश्नों का एक टारगेट रहेगा जनरल अवेयरनेस के। और हर वीडियो में आपको जो भी जनरल अवेयरनेस की जो वीडियो आएगी उसमें 30 से 35 क्वेश्चंस हुआ करेंगे। और ये 700 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे इसमें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो कोशिश करना कि आपको वीडियो मिस नहीं करनी है। और आपको जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता जिसे बोलते हैं, ये आपको अच्छे से करनी है। 700 क्वेश्चन तो होंगे ही, और आपको और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे कि आपके परीक्षाओं में अच्छे से काम आ सकें। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम वगैरह का लिंक आपको दे दिया जाएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर तो करते ही रहें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी से। फेसबुक का लिंक भी दे दिया जाएगा। जो भी अपडेट हुआ करेगी आपको टेलीग्राम या फेसबुक पर मिल जाया करेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब वगैरह तो आप करते रहें, ये कोशिश करना आप लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, कर लें। शुरू करते हैं। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942 में। कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942 में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज क्या है? प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया। किसने किया? बलबन ने। ठीक है, धीरे धीरे कराएंगे, जल्दी नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो सब ऊपर से निकल जाएगा, आपके कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा पढ़ाने का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो किसके द्वारा समाप्त हो गया? हूणों द्वारा। किसके द्वारा? हूणों द्वारा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे बाबा फरीद के। ठीक है, जो शेख निजामुद्दीन थे वो शिष्य थे बाबा फरीद के। ठीक है, तो चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? तो निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज, किसका? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन था? ये हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। कौन था? ज्योतिबा फुले। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य जो थे वो अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। किस नाम से? विष्णुगुप्त। तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि आपको समझ आए। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल, किसका? ब्रसल शब्द का प्रयोग किया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया है? तो ये किया है मुद्रा राक्षस में। किसमें किया है? मुद्रा राक्षस में। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत, किसका? बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो इसका हो रहेगा, कौन था? मोगलीपुत्र तीस। ये आपका डी आंसर सही रहेगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आपका हो जाएगा चिरांद। क्या हो जाएगा? चिरांद। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्रमाण चिरांद स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो 12वां क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी?
तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही आपके लिए होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, 13वां क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? तो वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी 33। कितनी थी? 33। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति क्या है? भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो भारत में जो है वो स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति दी थी डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। शिक्षा की अनुमति किसने दी थी भारत में? डलहौजी ने। किसको? स्त्रियों को। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरू निशा। क्या था? मेहरू निशा। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरू निशा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? किसकी स्थापना? सुप्रीम कोर्ट की। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है स्लीमैन को। किसे जाता है? स्लीमैन को। क्या समाप्त करने? ठगी प्रथा को। किसे? ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय स्लीमैन को जाता है। ठीक है, तो अब आ गया मिरातुल अखबार किसकी कृति है? तो मिरातुल अखबार जो है वो किसकी कृति है? वो है राजा राम मोहन राय की। मिरातुल अखबार किसकी कृति है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? मुंबई में नौसैनिक विद्रोह जो घटित हुआ था वो हुआ था फरवरी 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? फरवरी 1946 ईस्वी में। ठीक है, काल कोठरी ब्लैक होल, काल कोठरी जिसे ब्लैक होल बोलते हैं, की घटना कहाँ घटी थी? काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? तो ये घटी थी कोलकाता में। कहाँ? कलकत्ता में। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। इनमें से गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में पाए जाते हैं काले वन। 24वां क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डी, पारादीप। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? पारादीप। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कब कम होती है? ये होती है यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। क्या पकने की अवधि के दौरान? गन्ना गन्ना पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तो क्या होता है? सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वी ग्रह पर कहाँ पर कोई अपकेंद्र बल नहीं होता? निम्नलिखित में से पृथ्वी ग्रह पर कहाँ पर कोई अपकेंद्र बल नहीं होता है? कहाँ पर नहीं होता है? ध्रुवों पर। ठीक है, या अच्छे से याद रखने, अच्छे से सभी। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी जगह का स्थानीय समय 6 AM है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 AM है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन ईश्वरी बनाती है? क्या बनाती है? ईश्वरी। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन ईश्वरी बनाती है? ये बनाती है ताप्ती नदी। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? तो ये है रामेश्वरम। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, ये रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है। चूना पत्थर की चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती तब बनती है संगमरमर। चूना पत्थर जो है उसकी चट्टान जब कायांतरित हो जाती है तब संगमरमर बनती है। ठीक है,
31वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 31वां। निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रदूषकों में से कौन सा अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारक है। तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या, निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रदूषकों में से कौन सा अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब 32वां क्वेश्चन देखते हैं, कैरीबू क्या प्रदान करता है। तो कैरीबू क्या प्रदान करता है, कैरीबू प्रदान करता है मांस और समूर फर। ठीक है, फर को समूर भी कहते हैं। तो कैरीबू क्या प्रदान करता है, मांस और समूर फर। 33वां देखते हैं, डयाक नामक मानव जाति वर्ग कहाँ रहता है। डयाक नामक मानव जाति वर्ग कहाँ रहता है। तो ये रहता है बोर्नियो में। कहाँ रहता है, बोर्नियो में। बी सही हो जाएगा इसका। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय है वो किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वो करता है पर्यावरण और वन मंत्रालय। तो बी सही हो जाएगा इसका। किसके अधीन कार्य करता है, क्या कार्य करता है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, केरल के अतिरिक्त निम्नलिखित में से, केरल के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रजनन के प्रतिस्थापन रतार को प्राप्त कर चुका है। तो केरल के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रजनन के प्रतिस्थापन रतार को प्राप्त कर चुका है, तमिलनाडु। ठीक है। केरल के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रजनन के प्रतिस्थापन रतार को प्राप्त कर चुका है, तमिलनाडु। ठीक है। ये आपके 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग ऐसे बने रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जनरल अवेयरनेस की जो भी वीडियो होंगी 30 से 35 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हर वीडियो में मिलेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए आपके सब में काम आएंगे। ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। गुड लक।